देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और एक अध्याय हम लोगों को आरोह नामक पुस्तक में जो कि गद्य की है उसमें मिला हुआ है। काले मेघा पानी दे, ये देहात का एक बड़ा ही विहंगम दृश्य है। जो कभी पानी अगर नहीं बरस रहा होता है आसमान से तो देहात के बच्चे और गांव वाले सब लोग मिलकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिसमें से कुछ क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के बारे में यहाँ पे आपको उल्लेख मिलेगा। तो हमारे धर्मवीर भारती जी, फाइल फ़ोटो इनका आपके सामने है। धर्मवीर भारती जी ने इस बात को लिखा और हम धर्मवीर भारती जी के बारे में परिचय आपका करवाना चाहते हैं। धर्मवीर भारती जन्म सन 1926 इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये जो कि उपन्यास है, अंधा युग जो कि गीति नाट्य है, नाटक में गाया जाने वाला गीत है, पश्यंती कहानी अनकहानी मतलब कही हुई बातें और कुछ अनकही बातें, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये सब निबंध संग्रह है। ठेले पर हिमालय बड़ी रोचक रचना है। यूपी बोर्ड में इसका अपना एक विशेष महत्व है। यूपी बोर्ड ने इस अध्याय को लिया हुआ है। पद्मश्री सम्मान इनको मिला, व्यास सम्मान मिला और साहित्य के और कई अन्य पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए। धर्मवीर भारती जी जो कि आपके एक बेहतर उत्तम लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानी लेखक के रूप में उभर के सामने आए, जो 1997 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। हमारे साहित्यिक संसार को इन्होंने सूना कर दिया। इनकी स्वयं की उपस्थिति बहुत ही श्रेष्ठ थी। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। सहज प्रवृत्तियां जो हैं, जो स्वभाव आपका है, उसको ऐसा न करो कि वह सहज प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएं, दब के रह जाएं, खत्म हो जाएं। जरूरी है आपकी अवस्थाएं बदलें, लेकिन बचपना नहीं बदलना चाहिए। आप कहीं नहीं गाते हो लेकिन बाथरूम सिंगर तो आप रहें। आप अकेले में किसी बात पे प्रसन्न होने पे अगर तोतली बोल करके भी परम प्रसन्नता प्राप्त करते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसा न हो कि उन प्रवृत्तियों के चलते आप बाकी चीज़ों से दूर चले जाएं, केवल उन्हीं प्रवृत्तियों की ही पूर्ति करें। ये गलत, यही कहना चाहते हैं। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। सहज प्रवृत्तियों को जीवन के प्रवाह में आने दो, जीवन में उसका उपयोग कर लो, उनको फलीभूत होने दो। उनसे मिलने वाला आनंद, उनसे मिलने वाली प्रभावशाली विचारधाराएं आप अपने तक आने दीजिए और उनका आनंद आप उठाइए। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। लेकिन अगर वो प्रवृत्तियां जो आपके मन में हैं वे निरंकुश होकर के, नियंत्रण के बाहर होकर के अगर आप पे हावी होने लगें, आपके गुण स्वभाव उन्नति को बाधित करने लगें, आपके रास्ते के कांटा बन जाएं वो प्रवृत्तियां, तो उन्हें अपने तेज से, अपने प्रभाव से नियंत्रण भी करो। यह भी आवश्यक है, इसके बगैर भी आप अधूरे रहोगे। गुनाहों का देवता एक उपन्यास जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती जी का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति, नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि
हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उन्हें अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। कुछ लोग किसी और रचना को बहुत मान देते हैं, कुछ लोग किसी और को। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। व्यक्तिगत संकट, स्वतंत्रता का संकट के बारे में जो रोमानी चेतना है, ऐसी चेतना जो उत्साह से भरी हुई है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं, जो आपको एक नवीन पहलू में ला के रख दे, ऐसी चेतनता वो भर देते हैं अपनी रचनाओं से। स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, ये इन्होंने सिखाया। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता है, एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास जो कि सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा यानी मजबूरी, सारी उम्मीदें खो जाएं, वो हताश की स्थिति, आर्थिक संघर्ष यानी धन प्राप्त करने के लिए वो कितना संघर्ष करते हैं, क्या कुछ नहीं छोड़ते, किन किन चीज़ों का दुख सहते हैं, ये सारा कुछ उसमें दिखाया गया है। नैतिक विचलन, नैतिकता से भी विचलित हो जाते हैं, अपनी नैतिकता छोड़ करके गलत कार्यों की तरफ भी अग्रसर होते हैं। और अनाचार को चित्रित किया है। अनाचार माने जो आचरण गलत हैं उनको अनाचार कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग एक विशेष रचना इनकी। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। गीति नाट्य ऐसा नाटक जो कि गायन के स्वरूप में है, जो कि लयात्मकता जिसमें है, जो कि गेय है, गाने योग्य है और नाटक भी है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जिसका प्रकाशन आज की डेट में बंद है, उसके संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बना दिया। ऐसे हैं धर्मवीर भारती जी। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे, जो आपको पढ़ना है 12th वालों को, इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व, लोक प्रचलित जो विश्वास है और विज्ञान के बीच की जो सीमा रेखा है, बीच की जो दूरियां हैं, बीच का जो द्वैध है, बीच का जो द्वंद्व है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है कि आज के वैज्ञानिक युग में क्या हम उन्हें माने, अगर माने तो क्यों माने, क्या न माने तो फिर जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे हम कितने दूर चले जाएंगे। इन बातों को लेकर के हम क्या करें, यह हमारे समझ में नहीं आता। इन्हीं चीज़ों का चित्रण आपके इस अध्याय में दिया हुआ है, काले मेघा पानी दे। मान लीजिए हमारी माँ हमको बहुत सारा स्नेह करती है, माँ तो करती है, मान लो कोई ऐसी हैं जो कि गांव की हैं, बहुत सारा स्नेह करती हैं, उनका सारा स्नेह हमारे ऊपर लुटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो पूजा पाठ, चंदन, त्रिपुंड इत्यादि, घंटी, शंख इत्यादि चीज़ें भी प्रयोग में लाती हैं और उसके प्रयोग के लिए हमसे भी कहें तो हम उनको माने या ना माने, कुछ अंधविश्वास की बातें उनमें हों जो हमारे साथ रह के वो पूरा करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या हम उनका प्रेम छोड़ दें, क्या उनका मन रखने के लिए उन चीज़ों में उनका साथ न दें। इन सारे द्वैध के बारे में इसमें चर्चा की गई है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों, अनावृष्टि माने सूखा, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना, जिसको इंद्र सेना नाम दे दिया गया, द्वार द्वार पानी मांगती है। और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है, जबकि गांव वाले ऐसा मानते हैं कि ऐसा पानी जो उस इंद्र सेना यानी बच्चों की वह मंडली जो नंग धड़ंग दरवाजे दरवाजे पे जाके गंगा मैया की जय बोलती है, काले मेघा पानी दे कह के चिल्लाती है, उन पे लोग पानी डालते हैं, कीचड़ में बच्चे लौटते हैं, गुहार लगाते हैं। और ऐसा मानना है कि ऐसा करने से भगवान इंद्रदेव जी पानी बरसा देंगे, फसलें सुरक्षित हो जाएंगी, लोगों के लिए अन्न और चारे का प्रबंध हो जाएगा। इस बात
को लेखक का किशोर मन मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन इसकी ही एक मुंह बोली बुआ जी हैं जो बहुत सारा प्रेम भी करती हैं, इन कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। वो इन कार्यों में इस लेखक को ही अपना सहायक भी बनाना चाहती हैं, जिससे यह लेखक परेशान है और इस द्वंद में जूझ रहा है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है, यानी चिंतित कर देता है, परेशान कर देता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए, बहुत सारे कामों के प्रयोग के लिए पानी न तो जीवन की चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ करने लगता है। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, ढेर सारे कार्य व्यवहार करता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए शिक्षा और बेवसी के भीतर से उपाय और काट खोज करता है। जैसे आपने सुना होगा, जनक के राज्य में पानी न बरसने पर, सूखा पड़ने पर एक बार राजा और रानी ने मिलकर हल चलाया था। एक और बार एक ऋषि जो कि जन्मतः परम तपस्वी थे, स्त्री और पुरुष का भेद तक उनको नहीं ज्ञात था, लेकिन तपस्वी थे। पैदा होने के बाद उनकी माँ बिछड़ी, पिता ने ही लालन पालन किया, स्त्रियों के समक्ष उनको नहीं जाने दिया और उस ऋषि को बुलवाने का भी कार्य जनक राज जैसे विद्वान ने किया था। तो ऐसा कुछ बहुत समय से होता आया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा उदाहरण आपको मिला हुआ है कहानी के रूप में। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पानी मांगते चलना और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में जो देखता है, इसे किशोर का मन का वितर्क नहीं, गलत तर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानों उपलब्धि आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है, यानी दुखद कहा जा सकता है कि विज्ञान के युग में रह के विज्ञान की सारी चीज़ों का आनंद लेते हुए भी हम अवैज्ञानिक तरीकों को अपना करके प्रकृति से कुछ चाहें तो यह अफसोस परख है, ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें? जो दुनिया के लोगों के बीच में, दुनिया के लोगों के दिल में जो भावनाएं घर कर गई हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता। जिनसे संचालित होने वाले और कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं, ऐसा लगता है वे सांस्कृतिक घटना है, वो सांस्कृतिक रिवाज बन गए हैं हम लोगों के। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। अगर ऐसा है कि वो चीज़ें किसी जाति, धर्म, लिंग के लिए अपमानजनक हों, तो ऐसी रीतियों और रिवाजों को तो हटा ही देना चाहिए, ऐसा लेखक चाहता है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर के भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उसके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? जैसे अगर किसी के लिए नुकसानदायक न हो, किसी व्यक्ति, वर्ग, लिंग इत्यादि के लोगों के लिए वो नुकसानदायक न हो, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा रिवाज है जिसमें वैज्ञानिकता नहीं है, तो क्या किया जाए? उसको भी हटाना चाहिए या उसको एक उत्सव के रूप में देख करके उसका आनंद लेना चाहिए? ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा नहीं है?
अगर ऐसा कर दिया गया तो हमारा सांस्कृतिक मन खाली खाली हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लो अगर ये मान लिया जाए कि इस होली का कोई महत्व नहीं, रंग लगाने से केवल नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं, लोग होली खेलना ही बंद कर दें, तो साल भर में जो एक दिन का त्यौहार है जिसमें अपार खुशियाँ मिलती हैं, उससे हम दूर हो जाएंगे। काले मेघा पानी दे अध्याय में जिन बच्चों का जमीन पे लौटना लिखा है, लोट पोट करना लिखा है, कीचड़ में लपेटना स्वयं को लिखा है, अगर यह दृश्य समाप्त कर दिया जाए, सूखा इत्यादि पढ़ने पे वो बच्चे ऐसी लोट पोट न लगाएं, वे बच्चे घरों से मांग करके आटा चावल दाल ला करके बाहर बना करके इस उत्सव को नहीं मनाएं, तो बच्चों का वह बाल मन जो स्वच्छंद हो करके, निर्द्वंद हो करके और परमानंदानुभूति करता है, जो लोक रंजन करता है, जो स्वयं का मनोरंजन करता है, इन सारी प्रवृत्तियों के बंद हो जाने पर उनका मन खाली हो जाएगा और एक बहुत बड़ा मनोरंजन का उनका साधन जो है वो नष्ट सा हो जाएगा। इसलिए अति आवश्यक है इन चीज़ों को भी धारण किया जाए, इन चीज़ों के लिए भी सहयोग दिया जाए, जिनसे हमें खतरा नहीं है। ऐसे रिवाजों को, ऐसी रीतियों को हमें धारण किए रहना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ों को अगर हम मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे, तो हमारा जीवन खाली हो जाएगा। हम सांस्कृतिक चीज़ों से नहीं जुड़ सकेंगे और उससे मिलने वाले आनंद से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि हम आनंद प्राप्ति हेतु खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हम अपने रिवाजों को छोड़ करके खुशियों से दूर क्यों हों, इसका ध्यान देना चाहिए। इसी का निर्धारण इस पूरे अध्याय में किया गया।